नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में आज मैं हूं जयानंद त्रिपाठी और मेरे साथ हैं मौसमी चंद्रा। आज हम दोनों मना रहे हैं फलक के सभी साथियों के साथ मंजीत ठाकुर हमारे एडमिन सर का जन्मदिन, और उसी उपलक्ष्य में पेश है उनकी कहानी सुनो मृगांका। जीवन के इस मोड़ पर आके उसे अब अपने बैग में आइस क्यूब्स की भी जरूरत नहीं होती, बस खूबसूरत कांच का ग्लास होना चाहिए, शराब डाली और हलक में उड़ेल ली। शहर से बाहर बने उसके छोटे से ऑस्टिन कॉटेज में तमाम किस्म के फूल थे, क्योंकि मृगांका को फूल बहुत पसंद थे और इन फूलों में भी मृगांका को सबसे अधिक पसंद था मोगरा, और इसलिए इस कॉटेज में सबसे अधिक मोगरे के पौधे हैं। और जब गर्मी शबाब पर आने लगती है तो पूरे कॉटेज के लॉन में एक मोगरे की खुशबू फैल जाती है। मोगरा प्रियंवद को भी बहुत पसंद था, क्योंकि यही वह फूल था जिसे उसने मृगांका के लहराते जुल्फों में अपने हाथों से टांका था। आज भी वह फूल उसके पास है, उसकी पर्स में। बड़ी जतन से उसने मोगरे के फूल को संभाल रखा था, क्योंकि उसे लगता था कि मोगरे का वह गहरा भूरा हो चला फूल उसके प्रेम की निशानी है। अब मोगरे की खुशबू उसके लिए मृगांका की खुशबू बन गई है, मृगांका की पहचान बन गई है। उसका दोस्त मोगरे को बेले के फूल कहता था, और वह प्रियंवद से कहता, यह फूल तुम्हारे प्रेम की निशानी नहीं, समाधि लेख है, तुम्हारी मोहब्बत की कब्र पर लगा पत्थर। उसके कॉटेज में रात उतरती है तो चारों तरफ मृगांका उतर आती है। अंधेरे में सफेद सफेद शरारे में मौजूद मृगांका, जिसके बदन से भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। प्रियंवद ने अपना पर्स निकाला और एक पारदर्शी प्लास्टिक के छोटे से बैग में बंद उस मोगरे की फूल को देखा, जिसमें अब भी मृगांका की खुशबू थी। थोड़ी देर पहले ही तो मृगांका का फोन आया था। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा था, तुमने शराब तो दोबारा पीनी शुरू नहीं कर दी ना? प्रियंवद ने सफेद झूठ कहा था। नहीं, अब तो पूरी तरह छूट गई है। और उसने मेज पर पड़े कांच के खाली ग्लास को देखा, जेडी को उसमें उड़ेल दिया। प्रियंवद ने देखा उसमें मृगांका उतर आई थी। उसने एक ही घूंट में पूरा पैक खाली कर दिया। आज उसे जेडी स्मूदने लगी थी। आज ये नहीं कहेंगे कि ये कहानी इतनी ही, क्योंकि ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। मंजीत ठाकुर सर की किताब आने वाली है, मृगांका। उसका मुझे और सभी को बेसब्री से इंतजार है। इंतजार करिए, मृगांका को और जानिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।